सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर कनेक्शन क्या होता है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन देख चुके हैं लास्ट क्लास में, हम डिफरेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो कैपेसिटर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अभी तक हम एनर्जी की बात नहीं किए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना, इसका जो फॉर्मूला डेराइव होता है उसको यूज करना सभी नेसेसरी है। ठीक से जानेंगे एनर्जी स्टोर होता क्या है, एनर्जी आता कहाँ से है उस कैपेसिटर के पास। अब वो है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हमें ये मालूम है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मतलब उसके पास जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होगा। ठीक है, तो जो एनर्जी उस पर स्टोर होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये आता कहाँ से है, तो कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना एंड हेंस एनर्जी स्टोर करना। ये हम पहले दिन से ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो जब उसको हम चार्ज करते हैं, चार्जिंग प्रोसेस जब होता है तो कुछ वर्क डन होता है। ठीक है, कुछ वर्क डन होता है चार्जिंग प्रोसेस में, वही वर्क डन उस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह स्टोर होके रहता है। ठीक है, और कहां पे स्टोर होता है, तो दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में स्टोर होता है। ये भी कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, हम जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े हैं कुछ ऐसे होता है कि ये यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो एम्बिशन ये रहता है कैपेसिटर फॉर्मेशन करने का कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ होता है एक कंडक्टर के लिए, चार्ज कंडक्टर के लिए, यहाँ पे इन दोनों कंडक्टर के वजह से, कैपेसिटर फॉर्म होने के वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आके लिमिटेड हो गया, बस यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया, ना यहाँ है ना वहां है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इतने अंदर में हम रख दिए लिमिटेड करके इसी रीजन में, दैट मीन्स इस रीजन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रख दिए, वही बात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पे स्टोर होता है, तो इस रीजन में, दोनों प्लेट्स के बीच में जो रीजन है वहां पे वो एनर्जी स्टोर होता है। तो चार्जिंग प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ये पहला कंसेप्ट है, उसको हम स्टडी करेंगे मैथमेटिकली और निकालेंगे कि क्या फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, क्या एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर के लिए। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे समझेंगे ठीक से, थोड़ा ठीक से समझने के लिए ट्राई करेंगे इसको। अगर एक कैपेसिटर है, हम ये पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर में चार्जिंग प्रोसेस एक्चुअली में कैसे होता है। जैसे ये कैपेसिटर है, इसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, इस तरह से एक बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर दिए, तो प्रोसेस, एक्चुअल में प्रोसेस जो होता है उसको पहले जानते हैं। क्या होता है, जैसे ये प्लेट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हुआ तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये प्रोसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं इसलिए इसके इस एंड पे पॉजिटिव चार्जेस जमा होंगे। ठीक है, इस तरफ प्लेट के इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस जमा हो गए। क्लियर है, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पे और इस कंडक्टर पे होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन से इस तरफ ये नेगेटिव चार्जेस जमा हो गए, इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस जमा होंगे, पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए जा रहा है, प्रिंसिपल में हम देखे थे कि इस प्लेट को अर्थिंग कर दो तो वो उसको न्यूट्रल कर देगा, वो पॉजिटिव वाले एंड को, पर यहाँ पे अर्थिंग की जगह पे क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के गया, ये आके वो पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देगा। जो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे इंडक्शन से बनना है उसको वो आके न्यूट्रल कर देगा, तो बस ये पॉजिटिव नेगेटिव यही रह गया। ये कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है इस तरह से, इसी प्रोसेस से चार्जिंग हो रहा है। ठीक है ना, तो सपोज अच्छा इस पे अगर प्लस क्यू होगा तो उस पे माने इसको
वैसे ही होता है किसी भी इंस्टेंट पे अगर देखें इस पे जिस अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज उस पे उसी अमाउंट का नेगेटिव चार्ज, ये भी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तो सपोज किसी भी इंस्टेंट पे होता क्या है कि पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू डैश अमाउंट का चार्ज है किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, और उसी इंस्टेंट पे दूसरे प्लेट पे कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू डैश चार्ज होगा। उसी इंस्टेंट पे चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, किसी इंस्टेंट पे हम देखें कि पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू डैश का चार्ज है, नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू डैश का चार्ज है। ओके, तो फर्दर डी क्यू डैश अमाउंट पे चार्ज करने के लिए, फर्दर डी क्यू डैश अमाउंट का चार्ज करने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना होगा। क्लियर है? अच्छा, सपोज इसका कैपेसिटेंस जो है C, ये तो उसका प्रॉपर्टी होता है, उसके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग कैपेसिटर है उसका C, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे उस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चार्ज बाय कैपेसिटेंस होता है, तो चार्ज है अभी उसके पास Q डैश, कैपेसिटेंस है C उस इंस्टेंट पे, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस अभी मेंटेन हुआ है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अभी मेंटेन हुआ है Q डैश बाय C जब चार्जिंग हुआ है Q डैश। क्लियर है? ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्दर इतने अमाउंट में चार्ज करने के लिए, dq डैश अमाउंट में चार्ज करने के लिए वर्क डन कितना होगा, हमें पता है वर्क डन इक्वल टू qv, ये वाला फॉर्मूला पता है ना, वर्क डन इक्वल टू qv, तो उसी को यूज करो। फर्दर dq डैश मतलब चार्ज की जगह पे dq डैश, पोटेंशियल की जगह पे v की जगह पे यूज कर दो q डैश बाय c। ओके, तो इतना वर्क डन करना होगा फर्दर dq डैश अमाउंट में और चार्ज करने के लिए। ओके, इस चीज को और थोड़ा सा यहाँ पे फील लेते हैं, हो क्या रहा है एक्चुअली में। एक्चुअली में हो रहा है ये प्रोसेस कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जाते हैं, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, ठीक है। इस सिचुएशन को कुछ ऐसे मान लेते हैं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, इसी सिचुएशन को इक्विवेलेंट से ऐसे ही मानते हैं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव बनते जा रहा है। सेम टाइप से, इक्विवेलेंट टाइप से इसको सोच सकते हैं। एक्चुअल प्रोसेस ये है, पर इक्विवेलेंटली ऐसे ही मान सकते हैं इसको। यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फ्लोड, ठीक है। तो चार्ज ऐसे फ्लो करके आके इसको चार्जिंग करे या इन दोनों प्लेट के बीच में फ्लो करके चार्जिंग करे, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन। ये वाला प्रोसेस हो या वो वाला प्रोसेस हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड नहीं करता मतलब वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब वर्क डन होना क्या है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ और कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, दोनों का प्रोडक्ट, वही तो यहाँ पे किया है। एक्चुअली में ये है चार्ज के पाथ, पर यहाँ पे ऐसे इक्विवेलेंटली ऐसे मान के चलते हैं, ये हो पाथ या वो हो पाथ, उस पाथ पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता, ऐसे ही निकालना है वर्क डन, कितना चार्ज दिए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वही है वर्क डन, ठीक है ना। अच्छा, इसको dw लेते हैं, dw, ठीक है, स्मॉल वर्क डन dq डैश चार्ज है इसलिए। अच्छा, ठीक है, ये बात तो ऐसे ही होता है, वर्क डन वहीं से ही आया है, बस कंसेप्ट के लिए ये था। क्लियर है? तो अब अगर यहाँ पे हमें निकालना है नेट वर्क डन फॉर क्यू चार्ज, हमें एक्चुअली अनचार्ज से लेके अनचार्ज कंडीशन मतलब जीरो चार्ज से लेके क्यू चार्ज तक होने के लिए वर्क डन, दैट मींस कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसको निकालना है, जीरो चार्ज से लेके क्यू चार्ज तक। ये किसके लिए है? dq डैश अमाउंट का चार्ज करने के लिए, ठीक है ना। तो नेट वर्क डन अगर करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, इस तरफ dw को इंटीग्रेट कर देते हैं, जीरो वर्क डन से लेके w वर्क डन तक, इस तरफ ये हो गया q डैश बाय c dq डैश, इसको इंटीग्रेट कर देंगे चार्ज के रेस्पेक्ट में, चार्ज अनचार्ज होने से लेके टोटल q चार्ज होने तक, मैक्सिमम वो q अमाउंट का चार्ज हो सकता है अगर तो, ठीक है। तो इतने चार्ज होने तक, फुल चार्ज होने तक, तो यहाँ पे वर्क डन मिलेगा। सो दैट विल बी w इक्वल टू हाउ मच, ये तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस निकल गया
क्यू डैश का इंटीग्रेशन क्यू डैश का स्क्वायर बाय 2, लिमिट यूज करेंगे 0 टू क्यू, तो w इक्वल टू यहाँ पे q यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया q स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। इतना वर्क डन आया, और हम क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, द वर्क डन इन चार्जिंग दैट कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी u। तो u इक्वल टू हमें मिला q स्क्वायर बाय 2c, ये पहला फॉर्मूला है। अगर q अमाउंट से उसको चार्ज करना है और c उसका कैपेसिटेंस है, तो q स्क्वायर बाय 2c करेंगे, दैट विल गिव द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन दैट कैपेसिटर। ये एक फॉर्मूला है। इसके दूसरे फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, कैसे? से दिस, इसको नोट कर लेंगे। दूसरे फॉर्म कुछ ऐसे बन सकते हैं, इससे q की जगह पे c भी यूज कर सकते हैं, u इक्वल टू q की जगह पे c इंटू v, तो c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c हो गया, तो यहाँ पे c कट गया, तो हाफ c v स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। क्लियर है? ये भी हो सकता है फॉर्मूला, ओके। और क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे इस cv की जगह पे हाफ हो गया, c इंटू v की जगह पे फिर से q, तो हाफ q v, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मेन फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन दैट कैपेसिटर, ओके। क्लियर है? वर्क डन निकालना है, वही वर्क डन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे कंसेप्ट के लिए कि अगर कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स है, सीरीज पैरेलल जो होते हैं, सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन जो हम पढ़े थे लास्ट क्लासेस में, वहां पे एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे? कि कैपेसिटेंस के लिए तो दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, सीरीज के लिए अलग, पैरेलल के लिए अलग, नेट कैपेसिटेंस के लिए, पर नेट एनर्जी के लिए क्या होता है, ठीक है। तो इस बात को ठीक से जान लेना कि सीरीज हो या पैरेलल हो, ठीक है, सीरीज हो या पैरेलल हो, एनर्जी स्टोर होता है U1 प्लस U2 प्लस ऐसे, ठीक है। इंडिविजुअली हर एक कैपेसिटर का एनर्जी निकालो, हाफ सी वी स्क्वायर से हो या q स्क्वायर बाय 2c से हो, हर एक एनर्जी को सिंपली ऐड ही करो तो हमें नेट एनर्जी मिलता है, ठीक है। भले वो सीरीज में हो या पैरेलल में हो, दोनों ही केसेस में यही काम करना है, अलग कुछ नहीं है। किसी भी टाइप का कनेक्शन हो, इंडिविजुअली सभी कैपेसिटर के लिए एनर्जी निकालते जाओ, ऐड कर दो, दैट विल गिव द नेट एनर्जी स्टोर्ड। क्लियर है? ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ओके। यहाँ पे एक और चीज पढ़ना है, एक और क्वांटिटी समझ सकते हैं कि हम जानेंगे एनर्जी डेंसिटी किसको कहते हैं, ठीक है। एक और क्वांटिटी, एनर्जी डेंसिटी किसको कहेंगे? स्मॉल यू, अगर वो कैपिटल यू था वो एनर्जी, तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू मान के चलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी होता क्या है? ये होता है एनर्जी स्टोर्ड, इस पे आएंगे, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम निकालेंगे? एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कहां पे एनर्जी स्टोर होता है? दोनों प्लेट के बीच वाले वॉल्यूम पे, बीच वाले रीजन में, तो उस रीजन का वॉल्यूम, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर्ड बाय दैट वॉल्यूम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। पर इसके लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, कुछ मैथमेटिकल इसका, ओके, इस पे आएंगे। अच्छा, अगर ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे बीच में हमें पता है, सपोज ई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। तो क्या हमें ये फॉर्मूला पता है कि E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है? सबको पता है, ये हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा होता है दोनों प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है ना। तो ये सिग्मा हो गया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द 2 प्लेट्स, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अच्छा, अब और एक चीज, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू मिल गया हमें ई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है? ये सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों प्लेट का प्लेट एरिया ए है, अगर
दोनों प्लेट का प्लेट एरिया ए है, दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन स्मॉल डी है, कुछ नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी पहले भी लिए हैं। प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन स्मॉल डी है, तो सिग्मा कितना होगा, चार्ज क्यू बाय ए होगा। ठीक है, अगर इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू हो रहा है तो कैपेसिटर का चार्ज हो गया क्यू, तो क्यू बाय ए करेंगे तो सिग्मा मिलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय सरफेस एरिया। ठीक है, सो दिस विल बी ई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये? तो कितना चार्ज स्टोर होना है, ई एप्सिलॉन नॉट ए, इतने अमाउंट का चार्ज चलो स्टोर होना है। ठीक है, ये चार्ज के लिए एक्सप्रेशन मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, इतना चार्ज हो गया। अच्छा, कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट करें तो मतलब बीच में वैक्यूम ही है, वैक्यूम है। ठीक है ना, कैपेसिटेंस होता क्या है, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये फार्मूला भी हम पढ़े हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्यू मिल गया, सी मिल गया, तो एनर्जी स्टोर कितना होगा, यू, यू स्क्वायर बाय 2c विल बी ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 इंटू सी, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रहा, ये स्मॉल डी ऊपर गया। ठीक है, इतना होगा एनर्जी स्टोर। ए घटेगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट भी घटेगा, तो कितना रहा, ई स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट रहेगा, एक तो कटेगा, ए कटेगा तो ए डी डिवाइडेड बाय 2 इतना रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो बीच का रीजन है, प्लेट एरिया है ए, ये गैप है डी, तो इस बीच के रीजन का वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू डी होगा कि नहीं, बीच वाले रीजन का वॉल्यूम ए इंटू डी। ठीक है, तो V इक्वल टू ए इंटू डी हो गया, तो यहाँ पे है वो वॉल्यूम, देख लो यहाँ पे है, तो एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू हम बोल रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय दैट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वो रीजन का वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं, तो बाय 80 होगा, तो ये मिल गया हमें स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2, ये 80 तो कैंसिल हो गया ना, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, एनर्जी डेंसिटी, और क्यू स्क्वायर बाय 2c है एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फॉर्मूला याद रखेंगे, कंसेप्ट ठीक से समझ के चलना है। ठीक है इतना। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन, कि सपोज दो कैपेसिटर है। ठीक है, दो ठो कैपेसिटर है, टू कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर्स है 2 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड के दो कैपेसिटर। तो जब सीरीज पे कनेक्टेड हैं तो एनर्जी निकालो, जब पैरेलल पे कनेक्टेड हैं तो एनर्जी निकालो। कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन के लिए सीरीज में एनर्जी निकालना है, पैरेलल में एनर्जी निकालना है। ओके, दो डिफरेंट वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, दो डिफरेंट वे में, सीरीज में पैरेलल में, एक एक करके करेंगे। पहले सीरीज में 2 पिकोफैराड के दो कैपेसिटर हैं, मतलब नेट कैपेसिटेंस कुछ ऐसे निकालेंगे कि 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो C इक्वल टू 1 पिकोफैराड। ये मिला है नेट कैपेसिटेंस, CS लिखते हैं इसको सीरीज के लिए, ये नेट कैपेसिटेंस है। ओके सॉरी, इसमें सपोज बैटरी जो कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा सपोज 50 वोल्ट का, 50 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस इतना मिला, तो एनर्जी स्टोर कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर कर सकते हैं ना, हाफ सी एस का स्क्वायर वी स्क्वायर, सॉरी हाफ सी एस इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हाफ हो गया ये 1 पिकोफैराड, मतलब 10 टू द पावर -12 पिकोफैराड ना, 10 टू द पावर -12, वी स्क्वायर मतलब ये 50 का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी ये 2500 by 2, 2500 by 2 मतलब 1250
इंटू 10⁻⁻12 इतना जूल। ठीक है, इतना एनर्जी होगा अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके करें तो, नेट कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला यूज करके करें तो। ठीक है, ये यहां पे भी निकाल देते हैं। Cp कितना होगा नेट कैपेसिटेंस, 2 + 2 मतलब 4 पिकोफैराड होगा, डायरेक्टली ऐड होता है। तो यहाँ पे U = हाफ Cp(v²), दैट मीन्स हाफ 4 × 10⁻⁻12 50 का स्क्वायर। सो दिस विल बी, ये 2 कट गया, वो हो गया 2500, तो ये 5000 × 10⁻⁻12 इतना जूल हो गया। चलो ठीक है, नेट कैपेसिटेंस निकाल के ऐसे हो रहा है। अगर हम नेट कैपेसिटेंस ना भी निकालें तो भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला मेथड हो गया, नेट कैपेसिटेंस से ये वैल्यू हमें मिला है, उसको मैं रख रहा हूँ, नहीं मिटा रहा हूँ। चलो ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया, इसको भी मैं मिटा दिया, पर फाइनल रिजल्ट को नहीं मिटा रहा हूँ। ये आंसर हमें मिलेगा कि नहीं देखते हैं बिना नेट कैपेसिटेंस निकाले। ठीक है, अब सीरीज में है तो पहले कैपेसिटर्स के लिए U1 कितना होगा, हाफ C है उसका 2 × 10⁻⁻12 C V होगा, कितना होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिवाइड हो जाता है और दोनों ही 2 पिकोफैराड के हैं, दोनों 2 के हैं, तो ये 50 भी डिवाइड होगा तो ये 25 का स्क्वायर होगा। हाफ C V² की जगह V की जगह पे 25 का स्क्वायर पहले के लिए, दैट विल बी कितना आया, ये 2 कट गया, बाकी ये 625 हो गया यहाँ से इंटू 10⁻⁻12। क्लियर है, इतना जूल। अब U2 कितना होगा, वही है उसका कैपेसिटेंस, वही है उससे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो भी उतना ही होगा 625 × 10⁻⁻12 जूल U1 U2। तो U = करेंगे U1 + U2, तो ये देखो दोनों को ऐड कर दो, यही मिल गया कि नहीं, 1250 × 10⁻12। ठीक है, तो इंडिविजुअली भी U1 U2 निकाल के हम ऐड ही करना है। ठीक है, यहां पे भी वही ऐड ही करना है। देखो U1 कितना होगा, हाफ C कितना है 2 × 10⁻⁻12, V कितना है, पैरेलल है तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और जो है वही 50 का स्क्वायर, यही रहना है। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 कैंसिल, बाकी का ये 2500 × 10⁻⁻12 जूल हो गया। और U2 भी करेंगे तो इतना ही होगा, कुछ अलग नहीं होना है, क्योंकि सभी वैल्यू उतना ही रहना है, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस का उतना ही होगा। तो U = U1 + U2 करेंगे तो देखो दोनों को ऐड करने से इतना ही मिल रहा है। तो बिना नेट कैपेसिटेंस निकाल के इंडिविजुअली निकाल के भी ऐड करते हैं। देखो ऐड ही कर रहे हैं दोनों जगह पे, ठीक है ना, सीरीज में पैरेलल ऐड ही करना है इंडिविजुअली निकाल के। ठीक है, तो दोनों मेथड से हम निकाल सकते हैं एनर्जी स्टोर। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी। ये वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट हुआ, इससे भी क्वेश्चंस और भी करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक में जाएंगे। थैंक यू।